बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्योंकि ऐसा सुनने में आया है एंड ऐसा हुआ है, जितना कि मेरी रिपोर्ट्स इस चीज़ को वेरीफाई कर पाती हैं कि कुछ लोगों ने पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में कि ये एग्ज़ाम जो है वो कॉश होना चाहिए यानी री एग्ज़ाम होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या ये जो लीगल चैलेंज है ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना नहीं है। इस चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम दोनों पहलू लेंगे। हम उन लोगों का भी पक्ष लेंगे, उनका भी हम नज़रिया देखेंगे कि जिन्होंने इसको चैलेंज किया, और जो लोग नहीं चाहते हम उनका भी नज़रिया देखेंगे, या जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम कॉश नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने इसको पिटीशन डाली है कि चैलेंज किया है, उनके मुताबिक अगर मैं पर्सनली अपने लिहाज से देखूं, अपने तरीके से देखूं, तो एक ग्राउंड है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केस बिल्कुल कमज़ोर है, कोई लीगल पॉइंट ही नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसमें जो प्रोसीजरल फेयरनेस की बात हुई है, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड इसमें आ जाता है। और उसका जो सबसे पहला पॉइंट, जितना मैं समझ पाता हूँ या एक्सपर्ट से बात की है, कि जो एज रिलैक्सेशन की जो फाइल थी वो गवर्नमेंट के पास थी। ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वो ऐसे बाहर तो थी नहीं, वो गवर्नमेंट के पास थी। वो डिले जो हुआ, या जो एलजी से जीएडी या जीएडी से एलजी या सेक्रेटरीट में या कमिश्नर सेक्रेटरी के पास या किसी के पास, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी वो फाइल। ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट को गवर्नमेंट से एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के जो माने होते हैं वो ये है कि एज इट इज़ इससे पहले हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम हुआ है, तो स्टूडेंट ये चाहते थे कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उसका एक प्रेसिडेंट था, मिलती आ रही थी, इससे पहले मिला एंड उससे पहले भी मिली एज रिलैक्सेशन। तो वो एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे कि मिल जाएगी, मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ बनी हुई थी। वो कहते हैं कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी स्टूडेंट्स को। तीसरा जो सबको आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर वो गए हैं, वो है कि पूरी कंट्री में जो ट्रैवल क्योस बना हुआ था, मतलब इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई थी, उससे भी स्टूडेंट को जो अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाए। कुछ अगर पहुंच पाए तो उन्होंने बाद में एग्जाम सेंटर ने उनको अटेंड नहीं किया क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। वो हमने मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ हाईलाइट्स हमने देखी। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और होना भी चाहिए कि बहुत सारे पब्लिक लीडर्स ने, जिसमें चीफ मिनिस्टर है, उसका एडवाइजर है, चीफ मिनिस्टर ने तो खुद पब्लिकली एक्नॉलेज किया। उसने कहा कि एक तो ट्रैवल अनसर्टेनिटी है, दूसरा है कि क्योस है, स्टूडेंट रेडी नहीं है अभी, या ये जो चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट में, तो उसने खुद सीएम ने एक्नॉलेज किया रिटर्न में देकर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आई थिंक वो वाला जो पार्टी है जिन्होंने चैलेंज किया, तो वो इसको मानते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि ये कॉश नहीं हो सकता या ये केस कमज़ोर है, उसकी भी कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़ आई थिंक जो मैं समझता हूँ, जिन लोगों ने मुझे कहा, वो ये है कि एग्जाम शेड्यूल जो है वो बहुत पहले अनाउंस हो चुका था। आई थिंक अगर मैं याद कर रहा हूँ तो अगस्त के महीने में, इस अगस्त के महीने में ये नोटिफिकेशन आई है, तो तब से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, शेड्यूल बहुत पहले अनाउंस हुआ है। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आई थिंक इस पर मैं एग्री करता हूँ, आप सब इत्तेफाक करोगे कि जेकेपीएससी जो है वो ये कहते हैं, ये कहकर आर्ग्यू भी करेंगे अगर ये केस आगे जाता है, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टेनिटी को देखो। हम देखते हैं जब भी कोई कोर्ट केस होता है कि वहाँ पे चाहे वो जज हो या जो पटिशनर हो, एडवोकेट हो, कोई भी लोग, वो ये कहते रहते हैं कि जनाब फलानी जगह प्रोवाइजो फलाना पैराग्राफ, वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टेनिटी वाला पॉइंट जेकेपीएससी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेकेपीएससी हम सब जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी, उनके पास अपने पावर्स हैं। तो हमें आखिर में यही बात बोली जाती है कि आप कमीशन ने क्या बोला, कमीशन क्या कहती थी, आप उनको मानना चाहिए। बाकी ये तो पॉलिटिकल गिमिक जो है ये कम मैटर करता है। तो उनके मुताबिक क्योंकि शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, बहुत पहले दिया जा चुका था। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आई थिंक जेकेपीएससी के केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो है कि जो फाइल थी, जो एज रिलैक्सेशन की रिक्वेस्ट थी, वो बहुत लेट आई थी। और ये हम सब जानते हैं वो लेट थी, सच में बहुत ज़्यादा लेट थी। दिसंबर 2 को, आप खुद मानिए कि दिसंबर 2 को उनके पास रिक्वेस्ट आई। चीफ मिनिस्टर ने आई थिंक नवंबर के लास्ट वीक में बच्चों को एश्योर किया, तब से लेकर दिसंबर 2 को उनके पास भी नहीं आई। वो तो जीएडी में गई और उनके पास 6 दिसंबर को उनके पास रिक्वेस्ट आई पोस्टपोनमेंट की। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जेके हो नहीं बल्कि आई थिंक ये होगा कि एज रिलैक्सेशन की जो रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। आई थिंक उसमें जो कसूरवार है वो गवर्नमेंट है, खासकर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है। तीसरा पॉइंट जो है कि ऐसे मूवमेंट्स में आप लास्ट टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेंज करना, हम सब जानते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट हूँ कि हु हैव डीपली गॉट अफेक्टेड इस अनसर्टेनिटी से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला पॉइंट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा ये कि लास्ट मोमेंट में किसी किस्म की आई थिंक ये एलिजिबिलिटी एडजस्टमेंट रीएडजस्ट करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कमीशन के लिए, तो ये पॉइंट उनका भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें जब हम कोर्ट्स को देखते हैं, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट है उनको देखते हैं, तो लास्ट मिनट के जो चैलेंज होते हैं, आई थिंक एग्जाम को चैलेंज करना, उसमें कोर्ट जो है उस चीज़ को अवॉइड करता ही दिखा है इससे पहले भी। क्योंकि लास्ट मिनट में अगर आप चैलेंज करोगे, एग्जाम को कैंसिलेशन करने का कहोगे, तो कोर्ट उस चीज़ को कम एनकरेज करता है, ज़्यादा एनकरेज करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस केस में क्या होगा। खैर, अपनी एक जब मैं मुझसे अगर पूछा जाए मेरी ओपिनियन क्या है, तो मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में यही कहूँगा कि इसमें सबसे अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है कि केस फ्यूटाइल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो इसमें इन्वॉल्व थे, वो एग्जाम नहीं दे सके, उनका केस भी जेन्युइन है। लेकिन अब हो चुका है, चीज़ें हमने देखी इससे पहले। हम उस स्टेट में रहते हैं जिसमें ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उसका हम चश्मदीद गवाह है। तो इसमें सबसे अच्छा टाइम, आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो, या जिन लोगों ने पिटीशन डाली है, चैलेंज किया, वो ये है कि आप एज रिलैक्सेशन मांगो। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एज रिलैक्सेशन का होना बहुत ज़्यादा अहम, मेरे ओपिनियन के नज़दीक।
दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर कैट में डाली है या कोर्ट में डाली है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आप एक परमानेंट एज रिलैक्सेशन का वो जो प्रोविजन है उसको लाओ। जैसे लास्ट ईयर हम जैसे दूसरी स्टेट्स में हम देखते हैं, यूपी में, राजस्थान में या बाकी स्टेट्स में जैसे हो रहा है, वहाँ पे 40 है या कहीं 42 भी है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो वो फेयरनेस के बिना पे, इक्वालिटी के बिना पे ये चीज़ पॉसिबल है। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिले अगर आप हो रहे हैं, आप यहाँ से फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेज रहे हो, उस डिले की वजह से स्टूडेंट्स को पनिश ना किया जाए, मतलब उसकी सज़ा जो है वो स्टूडेंट्स ना भुगतें। इस चीज़ पे अगर हमारा फोकस होता है, इस चीज़ पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्पति उसके जो हम चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मेरी ओपिनियन यही होगी कि जो सेकंड वाला, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने दोनों साइड केस के डिस्कस किए, जितना मेरी नॉलेज थी या हम लोगों ने एक्सपर्ट्स के साथ, जिन लोगों के साथ डिस्कशन की, तो उसमें से यही इंसाइट्स निकल कर आई। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हो जाता है यार ये चीज़ें, हम ऑलरेडी इससे पहले देख चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम लिखा है, जिनका प्री अच्छा हुआ है, इस वक्त वो भी परेशान है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब तक ये केस होगा, हम सब जानते हैं कि आई थिंक इंडिया में इस वक्त 4.4 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी के सामने, तो जब तक ये लिटिगेशन जाएगी, वो हल होगी, तब तक मुझे लगता है कि 1 साल गुजर जाएगा। मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको जो अच्छा लगता है, लेकिन आप एक्सपर्ट से बात करें, जो चीज़ हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा, वो की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।